लखन सिया रामचंद्र शंकर। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि
लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि बरसत बरसा राम नाम के बरसत बरसा राम नाम के बरसत बरसा राम नाम के अमृत गंगा बहाए वो मन सरगंगा सत्य संग में मानस सरगंगा यद यद भैया का मन सरगंगा यद यद दीदी वो मन सरगंगा सत्य संग में बरसत बरसा राम नाम के बरसत बरसा राम नाम के अमृत गंगा बहाएगा मानस सरगंगा सत्संग में मानस सरगंगा यद यद भैया का मानस सरगंगा यद यद दीदी हो मानस सरगंगा सत्य संग में शिव शंकर पार्वती श्री गंगा में नहाया श्री गंगा में नहाया शिव शंकर पार्वती श्री गंगा में नहाए श्री गंगा में नहाए शिव शंकर पार्वती श्री गंगा में नहाया श्री गंगा में नहाया शिव शंकर पार्वती श्री गंगा में नहाए श्री गंगा में नहाए काका सुंदर गरुड़ राज सुंदर कथा सुनाता सुंदर कथा काका सुंदर गरुड़ राज सुंदर कथा सुनाता सुंदर कथा संत शिरोमणि तुलसी बाबा संत शिरोमणि तुलसी बाबा बरस के बखानेगा मन सरगंगा सत्य संग में मानस सरगंगा यद यद भैया का मन सरगंगा यद यद दीदी को मन सरगंगा सत्य संग में बरसत बरसा राम नाम के बरसत बरसा राम नाम के अमृत गंगा बहाएगा मानस सरगंगा सत्य संग में मानस सरगंगा यद यद भैया का मानस सरगंगा यद यद दीदी हो मानस सरगंगा यद यद भैया का मानस सरगंगा सत्य संग में लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पित्वाम भागम पाणु महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम अतुलित बलरामं हेमशलापतेहं धनुज्वन कृशान ज्ञानी नामग्रगण्यं शकल गुण निधानं वानराणं धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि अपने अपने धर्म की सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब धर्म की धन्य धन्य रघुवीर कृपा कर से मुख बोलते पंगु डरते विराम पूर्ण काम विश्राम जगत के माधव परमानंद प्रणाम।
आप सबके हृदय में विराजमान अखिल आनंद ब्रह्मांड नायक परमात्मा राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित राम कथा के अनन्य अनुरागी बंधुओं, निर्णायक महोदय जी, उद्घोषक महोदय जी, कार्यकर्तागण एवं समस्त पदाधिकारी, वात्सल्य कन्या मई माताओं, बहनों एवं भाइयों, आइए रामकथा मंदाकिनी के पावन शरीर सरिता में डुबकी लगाकर अपने जन्म जीवन को कृतार्थ बनाने का प्रयास करें। सिया राम मैं सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोरी जुग बानी की भांति मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमें इस ग्राम मरौद में रामचरितमानस कहने का शुभ अवसर मिला है। तो आइए कथा प्रसंग की ओर प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। हमें मिला है बाल कांड दोहा क्रमांक 283 की जो है वह चौथी चौपाई हमें मिली है। तो कथा प्रसंग में प्रवेश करने से पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि रामचरितमानस क्या है। रामचरितमानस अहि नामा और सुनत श्रवण पावहि बीच रामा। जो भी इस ग्रंथ को सुनेगा पढ़ेगा उसे विश्राम मिलेगा। जिस प्रकार 7 अंग वाला वृक्ष थके मांदे राहगीर के तन को सुख देता है, उसी प्रकार यह रामचरितमानस में 7 कांड सांसारिक कष्टों से त्रस्त मानव के मन को सुख देता है। पेड़ के अंग, जड़, तना, शाखाएं, छाल, पत्ते, फूल और फल। और रामचरितमानस में 7 कांड। सबसे पहला बाल कांड। प्रथम कांड है बाल रसीला, जन्म विवाह है राम की लीला। बाल कांड में भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म और विवाह की लीला का वर्णन किया गया है। दूसरा अयोध्या कांड। द्वितीय अयोध्या कांड प्रकाशा पितु आज्ञा रघुवर वनवासा। अयोध्या कांड में भगवान श्री रामचंद्र जी अपने पिता दशरथ से आज्ञा लेकर 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे। तीसरा अरण्य कांड। पुनि अरण्य किष्किंधा भाखै, तह सुग्रीव शरण मा राखै। अरण्य कांड में भगवान श्री रामचंद्र जीवन में थे और अरण्य कांड में शबरी प्रसंग भी है। चौथा किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में बाली और सुग्रीव दोनों भाई थे, दोनों की लड़ाई हुई थी और सुग्रीव और भगवान श्री रामचंद्र जी की मित्रता हुई थी। पांचवा सुंदर कांड। सुंदर सुंदर कांड सुहावन। सुंदर कांड में हर चीज सुंदर होता है। इस कांड में महावीर जी जानकी जी को सुधि लाए थे। छठवा लंका कांड। लंका कांड में मारे रावण। लंका कांड में रावण बनने की कथा कही गई है। और सातवां उत्तर कांड। उत्तर कांड परम अनुपा, राज करत कौशलपुर भूपा। उत्तर कांड में हमारे जो भी ये 6 कांड का प्रश्न है उसका उत्तर सिर्फ उत्तर कांड में मिलेगा। तो आइए कथा प्रसंग की ओर प्रवेश करते हैं। तो हम अभी रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड पर चर्चा करने वाले। बालकांड यानी ये भगवान की प्राप्ति वाला कांड है, भगवान की भक्ति वाला कांड है, जिसमें हम भगवान को बाल रूप में पाएंगे। तो आइए कथा प्रसंग की ओर प्रवेश करते हैं। राम रमापति कर धनु लेहु, खेचहु मिटाई मोर संदेहु। देत चापु आपहि चलि गयो, परशुराम मन विस्मय भयो। भगवान जो है वह परशुराम जी की यज्ञ में पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले तो परशुराम जी को भगवान की महिमा के बारे में पता नहीं है, लेकिन जब भगवान धनुष को तोड़ते हैं ना तो उनको उनकी महिमा के बारे में पता चलता है।
जो भगवान की महिमा को नहीं जानता वह बड़ा ही मूर्ख है, चाहे वो बड़ा से बड़ा मुनि क्यों ना हो। जैसे पहले भगवान जब विश्वामित्र के साथ जाते हैं तो राक्षस जो है वह तारका नाम के मतलब राक्षसी जो है वह उसको परेशान करती थी, उनको यज्ञ करने नहीं देती थी। तो वे प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लेके गए। तो फिर विश्वामित्र का यज्ञ पूरा करके भगवान कहाँ पहुँचे? परशुराम जी के यज्ञ में पहुँचे। फिर उसके बाद जब माता सीता जनकपुरी में जब स्वयंवर होते हैं ना, परशुराम जी का धनुष को तोड़ता है, राजा जनक के यहाँ रखा जाया रहता है। तो जब प्रभु श्री रामचंद्र जी तोड़ते हैं तो उस समय जो है वह धनुष टूटता है। तो अभी ये जो वाला है ये परशुराम जी का यज्ञ है, समर यज्ञ है। तो इसमें क्या कह रहे हैं? क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, कौन कह रहे? परशुराम जी कह रहे हैं। उस नीच से अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से कहता हूँ, मैं तुम्हारे कुल की प्रशंसा करके नहीं कि रघुवंशी तो रण में काल से भी नहीं डरते वे कह रहे। तो वे कह रहे ब्राह्मण वंश की, लेकिन विश्वामित्र जो है वह असली में क्षत्रिय है, लेकिन भगवान राम की महिमा से वे ब्राह्मण बन गए। लेकिन असली में परशुराम जी जो है वह वे ब्राह्मण हैं, लेकिन वे जो है वह कर्म करने में क्षत्रिय है। हाथ में वे परसा लेकर घूमते हैं। जब भगवान जनकपुरी में धनुष को तोड़ते हैं ना, तो महेंद्राचल पर्वत पर वे ध्यान करते हुए रहते हैं। जब धनुष का वास टूटते हैं तो वहाँ से जो है वह भागते भागते क्रोध में आते हैं। लेकिन अभी ये जो यज्ञ हो रहा है ये परशुराम जी का समर यज्ञ है। तो ब्राह्मण वंश की ऐसी महिमा है कि जो आपसे डरते हैं वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा वो कह रहे कि जो सबसे भय वाला होता है ना वो आपसे डरता है। भगवान कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के जब कोमल वचन और रहस्यमय वचन को सुनता है ना, तो परशुराम जी की भी बुद्धि के पर्दे खुल जाते हैं। क्योंकि जो भगवान के साथ ऐसा करेगा उसके साथ ऐसा ही होगा। क्योंकि भगवान को क्या कह रहे परशुराम? हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु जी का धनुष लीजिए और इसे खींचिए जिससे मेरा संदेह मिट जाए। वे कह रहे इस धनुष को तोड़ दीजिए, इसे खींचिए। वे कह रहे हैं जिससे मेरा संदेह नाश हो जाए। राम के नाम में इतनी शक्ति है जिसके कारण तो गणेश जी प्रथम पूज्य देवता कहलाए। शंकर भगवान अपने गले में विष को रखे। वाल्मीकि जी जो पहले डाकू थे इस बहुत बड़े रामचरितमानस के रचयिता हुए। और विभीषण जी 4 बजे उठकर राम का नाम लेते थे। इसीलिए तो जब रावण ने उनको घर से निकाला तो किसने शरण दी? भगवान ने शरण दी। वेद पुराण सब कुछ पाया फिर भी रावण असुर का है। रावण भी जो है भगवान से वैर किया करता था, लेकिन अंत में वह पछताया। आखिर में राम बोलकर ही मरा, उसी के बाण से मरा तो वह धन्य हो गया। जिस मनुष्य को अहंकार हो जाता है उसको हम कितने उसके सामने अंधेरा छा जाता है, उसको हम कितने भी समझाने की कोशिश करें नहीं समझ आता। तो वही रावण जो है वह उसको अहंकार हो गया था। जिस मनुष्य के पास वेद पुराण का ज्ञान और भगवान की भक्ति ही ना तो क्या मतलब। लेकिन परशुराम जी को भी बाद में भगवान की महिमा समझ आ जाती, क्योंकि राम नाम में तो इतनी शक्ति कि बिन पद चले ही सुनहि बिनु कान। जो मनुष्य पहाड़ पर नहीं चढ़ पाता लंगड़ा, वह भी पहाड़ पर चढ़ लेता है। जिसका हाथ नहीं चलता उसका हाथ भी चल लेता है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भगवान की कथा तो अनंत है जिसकी महिमा का हम वर्णन ही नहीं कर सकते। जिनका नाम लेने से मनुष्य जन्म मरण की बंधन से मुक्त हो जाता है और वह भवसागर से तर जाता है। तो परशुराम जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से को कहते हैं कि धनुष को लीजिए विष्णु जी के और इसे खींचिए और मेरे इस भ्रम को दूर कीजिए। और परशुराम जी धनुष देने लगते हैं, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य होता है। क्या आश्चर्य होता है? जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले वचन हृदय न प्रेम अमार, लखन से रामचंद्र शंकर हरि। तब जैसे ही देने
लगते हैं ना तो अपने आप ही धनुष जो है वह चला जाता है प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास। तब उन्होंने जब प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा, उनके मर्म, उनके भेद को जानते हैं ना, तो उनकी महिमा के, उनकी भक्ति, उनके सच्चे हृदय, उनके प्रेम को देखकर उनका शरीर पुलकित हो जाता है और प्रफुल्लित हो जाता है और वे हाथ जोड़कर बोलते हैं। उनके हृदय में प्रेम समाता ना था प्रभु के प्रति। आगे की कथा एक भजन के माध्यम से। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि, लाखों चल दिए तेरी भी बारी आएगी, ये डोली सज के यमराज के घर जाएगी। पूछेंगे जब सवाल तो बुद्धि तेरी चकराएगी, पाप पुण्य का लिया धरा, वो सारी बातें याद आएगी। जड़ जीवर जमीन कुछ साथ न जाएगा, खाली हाथ है बंदे, खाली हाथ जाएगा। सांस छूटे सभी से टूट जाएंगे, माँ बाप पति पत्नी यही ज्ञान रह जाएंगे। बहावत बिहलिया राम नाम के, बहावत बिहलिया राम नाम के, जाप तोर सुनाते का कहूँ बजरंगी तोर रूपे लुभाते, का कहूँ बजरंगी तोर रूपे लुभाते। बहावत बिहलिया राम नाम की, बहावत बिहलिया राम नाम की, जाप तोर सुनाते कहूँ बजरंगी तोर रूपे लुभाते, कहूँ बजरंगी तोर रूपे लुभाते। राम प्रभु के नाम लेके सागर पार हो जाते, राम प्रभु के नाम लेके सागर पार हो जाते, राम प्रभु के नाम लेके सागर पार हो जाते। राम प्रभु के नाम लेके सागर पार हो जाते। माँ सीता के दर्शन पाके असुर मार भगाते, माँ सीता के दर्शन पाके
लाए सजीवन हाथ में धरी मूर्छा दूर भगाते। लाए सजीवन हाथ में धर के मूर्छा दूर भगाते। लाए सजीवन हाथ में धरी मूर्छा दूर भगाते। लाए सजीवन हाथ में धर के मूर्छा दूर भगाते। प्राण बचैया दुख के हरैया, प्राण बचैया दुख के हरैया, प्राण बचैया दुख के हरैया, संकट मोचन मोह कहाते। का कहाँ हो बजरंगी तोर रूपे लुभाते। का कहाँ हो बजरंगी तोर रूपे लुभाते। बहावत दिव्य राम नाम के, बहावत दिव्य राम नाम जाप तोर सुनाते। का कहाँ हो बजरंगी तोर रूपे लुभाते। का कहाँ हो बजरंगी तोर रूपे लुभाते। तोर रूपे लुभाते, तोर रूपे लुभाते, तोर रूपे लुभाते। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय रघुवंश बन जय बन भानु, गहन दुनु जे कुल दहन कृसानु। जय सुरविप्र धेनु हितकारी, जय मदमोह को ब्रह्महारी। और परशुराम जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को कहते हैं, स्तुति कर रहे हैं हाथ जोड़कर, हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, राक्षसों के जो है वह मारने वाले। दुनिया में जब जब जो है वह अधर्म होता है तो भगवान धर्म को वापस लाने के लिए, उसको नाश करने के लिए जन्म लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धरती में धर्म अधर्म बढ़ता है तो भगवान जो है वह धर्म को वापस लाने के लिए जन्म लेते हैं, बुराइयों का नाश कर दुनिया में अच्छाइयों को वापस लाने के लिए जन्म लेते। तो परशुराम जी क्या कह रहे हैं, हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, इस जगत के स्वामी जो पत्थर के शिला को स्त्री बना देते हैं, जिनके चरण कमल में इतनी शक्ति है, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, जो किसी के इच्छा से जन्म नहीं लेते, अपनी ही इच्छा से जन्म लेते हैं, जिनका शरीर अपनी इच्छा से बना है, जो खुद इस सृष्टि के रचयिता है, कृपालु है, दयालु है, इस जगत के स्वामी है, गौ का हित करने वाले हैं, आपकी जय हो प्रभु। हे मत मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। ऐसे परशुराम जी हाथ जोड़कर बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी का जय जयकार करें। सच्चे हृदय की पुकार, चाहे वो किसी प्राणी की हो, चाहे किसी गज की पुकार हो, भगवान उसकी पुकार को सुनकर बैकुंठ धाम से दौड़े चले आते हैं। एक कथा आती है, एक पपीहा पेड़ पर बैठा था, उसे बैठा देखकर एक शिकारी उस पर बाण का निशाना लगा रहा था। अब पपीहा क्या करता, कोई नजारा देखकर उसने प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम लिया। अब अपनी भक्ति में लीन हो गया। तब वृक्ष के पास से सांप निकला, उसने शिकारी को डंक मारा और जो शिकारी का निशाना हिल के बाज को लग गया, तो सांप के काटने से शिकारी मर गया और शिकारी के बाण से बाज मर गया। इस सृष्टि का कोई संचालक संता नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अगर हम अपनी सच्ची भक्ति से भगवान को पुकारेंगे तो वे जरूर आएंगे। हमने इस पर नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल नहीं धोया तो, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान।
भगवान का नाम ही नहीं विचारेंगे तो कैसे आएंगे भगवान। अगर हम अपने मन के मैल को नहीं धोएंगे तो कैसे आएंगे भगवान। और हम माता शबरी की तरह बनने की कोशिश करना चाहिए। और जो है वह जिस प्रकार हम अपने मन के मैल को नहीं पुहारेंगे, मन के आंगन को नहीं पुहारेंगे तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। स्वच्छ जीवन है, सुंदर जीवन है, तभी तो दिया प्रकाशित है। इसीलिए कबीर जी कहते हैं, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते, सूर्य शाम की वहाँ पकड़ते, साग बिठुर घर खाते। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना अति नागर। सेवक सुगति सुभग सब अंगा, जय शरीर जब कोटि अनंगा। और हे विनय, शील, कृपा आदि गुणों के समुद्र तथा राक्षसों का विनाश करने वाले इस जगत के स्वामी और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, बुराई के रूप में काल के समान खड़े होने वाले, आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, अपने भक्त के प्रभु, सब अंगों से सुंदर और श्याम शरीर वाले, शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो करके बार बार परशुराम जी भगवान की जब महिमा को, भक्ति को जानते हैं ना, तो उनकी बार बार जय जयकार करते हैं। हमारे मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? हमारे मानव जीवन का उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना है। जहाँ मोक्ष का द्वार है वही नरक का भी द्वार है। इस सत्य को हमें ठीक से समझना, चित करना चाहिए और उसको वास्तविक रूप में समझकर मानव बनने का प्रयास करना चाहिए। जो न तरे भव सागर, नर समाज से पाई, सो कृत निंदक मंदमती, आत्मगन गति जाए। मानव जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जो फल नीचे गिर गया पुनः लाके डाल। जिस प्रकार वृक्ष से फल गिर गया उसका हम दोबारा तो नहीं लगा सकते। टूटा हुआ फल कभी वृक्ष से जुड़ सकता है क्या? नहीं जुड़ सकता, चाहे उसमें हम फेविकोल भी लगा ले, किसी भी चीज से चिपका ले, टूटा चीज कभी नहीं जुड़ता, टूटा हुआ फल कभी नहीं जुड़ता। उसी प्रकार मानव जीवन भी बार बार नहीं मिलता, इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए। जैसे तार के बिना तंबूरा बेकार है, उसी प्रकार इस श्वास के बिना शरीर बेकार है। जैसे तंबूरा में जब तक तार रहेगा तब तक तंबूरा बजेगा, उसी प्रकार जब तक इस शरीर में श्वास रहेगा तब तक ये शरीर जो है वह चलेगा, वरना फिर कैसे चलेगा। इसीलिए तो कहते हैं, तन के तंबूरे में दो, तन के तंबूरे में दो, सांसों के तार बोले, जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम, जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम। अब तो इस मन के मंदिर में, अब तो इस मन के मंदिर प्रभु का हुआ बसेरा,
जी बार बार भगवान की जय जयकार कर रहे हैं। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। भला किसी का कर न सको तो, भला किसी का कर न सको तो, बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम आगे करे मत रहना। बन न सको भगवान अगर तुम, बन न सको भगवान अगर तुम, तुमसे कम इंसान बनो। कभी नहीं शैतान कभी नहीं हैवान बनो। सदाचार अपना न सको तुम, सदाचार अपना न सको तुम, ख्वाबों में पग मत रखना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन अरे मत रहना। सत्य वचन ना बोल सको तो, सत्य वचन ना बोल सको तो, झूठ कभी भी मत बोलो। मौन रहो तो ही अच्छा है, हमसे कम से मत बोलो। बोलो यदि पहले तुम तोलो, बोलो यदि पहले तुम तोलो, फिर मुझको तोले रखना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन मत रहना। अमृत पिला सको न किसी को, अमृत पिला सको न किसी को, जहर पिला के भी डरना। धीरज बना नहीं सकते तो हाँ किसी को मत देना। राम नाम की माला लेके, राम नाम की माला लेके, सुबह शाम भजन करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। कांटे बन कर मत रहना, कांटे बन कर मत रहना। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। बहुत बहुत धन्यवाद। राम नाम के गंगाला बुहावत रहीस गांव गली सबो डहर। राम नाम के गंगाला बुहावत रहीस